नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली चर्चा में है। चर्चा प्रदूषण की, चर्चा बम धमाकों की। जहां एक और बम धमाके के बाद दिल्ली में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, तो दूसरी ओर दिल्ली की जनता लगातार सड़कों पर है। दिल्ली के लोग प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी की हवा जहरीली है। यहाँ पर AQI नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि भारत में लोग प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरे। यहाँ बात जीने के अधिकार की हो रही है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली भारत के समृद्ध और प्रभुत्वशाली शहरों में से एक है। अगर इस शहर के शहरियों को उनकी मेहनत के बदले सिर्फ जहरीली हवा मिल रही है, तो ये उस सिस्टम के लिए भी सोचने वाली बात है जो दिल्ली के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली जैसे हालात कभी चीन के शहरों के भी हुआ करते थे, लेकिन आज वहां स्थिति बिल्कुल बदल गई है। क्या भारत के शहरों में ऐसे सुधार हो सकते हैं? आइए समझते हैं। दरअसल दिल्ली में जनता सुरक्षा और प्रदूषण से जूझ रही है। ट्रिपल इंजन की बीजेपी सरकार के पास आरोप और प्रत्यारोप का भी कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसी वजह से दिल्ली में चुनाव हारी थी। बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में आने से पहले राजधानी को साफ सुथरा बनाने का वादा किया, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दिल्ली के उस वादे की हवा निकल रही है। दिल्ली में जहां प्रदूषण ने लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया है, तो अब दिल्ली वासियों का संयम भी टूट रहा है। दिल्ली सड़कों पर उतर आई है। दिल्ली पर धुएं की घने कोहरे की चादर के साथ सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए। इसमें महिलाएं, बच्चे और छात्र सभी शामिल थे। सेवानिवृत्त कर्मचारी और पर्यावरणविद सभी एक बुनियादी लेकिन गंभीर मांग पर एकजुट थे। लेकिन दिल्ली की सच्चाई ये भी है कि बीते करीब 15 वर्षों से प्रदूषण की वजह से इस शहर की हालत खराब हुई है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि भारत जैसे विकासशील देशों में हमारे शहर जिस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, इससे पहले कई विकसित देश इस तरह की समस्या से जूझ चुके हैं। हमारा पड़ोसी देश चीन इस समस्या का सामना कर चुका है। आइए समझते हैं कि हमारे समकक्ष देश चीन ने इस प्रदूषण को समाप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाए। शंघाई और चीन के अन्य बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए। इन कदमों में कड़े औद्योगिक नियम लागू करना, कोयला आधारित ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना शामिल था। औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को बंद या स्थानांतरित करना। चीन ने बहुत ज्यादा प्रदूषण करने वाले कारखानों और खदानों को बंद कर दिया या उन्हें शहरों से बाहर स्थानांतरित कर दिया। कारखानों का आधुनिकीकरण, जो कारखाने चलते रहे उन्हें प्रदूषण नियंत्रण के आधुनिक उपकरण लगाने पड़े, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन हटाने वाली मशीनें। कोयले की जगह स्वच्छ ऊर्जा, चीन ने कोयले पर निर्भरता कम की और उसकी जगह प्राकृतिक गैस और नवीकरण ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया। वाहनों की संख्या पर नियंत्रण, शंघाई जैसे शहरों में सड़कों पर चलने वाली कारों की संख्या सीमित करने के उपाय किए गए। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को प्रोत्साहन दिया। खासकर सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों के लिए सख्त उत्सर्जन नियम, वाहनों से निकलने वाले धुएं के मानकों को और कड़ा किया गया ताकि हवा साफ रहे। राष्ट्रीय रणनीति, ये सभी कदम चीन की उस राष्ट्रीय नीति का हिस्सा थे जिसका लक्ष्य था आर्थिक विकास को पर्यावरणीय नुकसान से अलग करना। सख्त नियम लागू करना, सरकार ने पर्यावरण कानूनों का कड़ाई से पालन करवाया और नियम तोड़ने वाले उद्योगों पर भारी जुर्माना लगाया। वित्तीय सहायता, जिंगजिंगी जैसे कार्यक्रमों से जरिए प्रदूषण कम करने के उपायों को आर्थिक सहायता दी गई। वहीं चीन ने भारत में बढ़ती प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भारत को मदद करने की पेशकश की। भारत स्थित चीनी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया कि चीन प्रदूषण नियंत्रण में अपने अनुभव साझा करने को तैयार है और हमें विश्वास है कि भारत जल्द ही उस मुकाम तक पहुंच जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने अहम बैठक की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण उपायों को ईमानदारी से लागू कर रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदूषण एक क्षेत्रीय मुद्दा है जो आसपास के शहरों और राजधानी को प्रभावित करता है। उन्होंने बाहरी कारकों जैसे दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन, हवा में फैलने वाले प्रदूषक और पड़ोसी क्षेत्रों से आने वाले धुएं को प्रदूषण के प्रमुख कारण बताया। आज सारे विभागों के साथ में हमने इसकी विस्तृत चर्चा कि कहाँ पे और क्या क्या संभावनाएं हैं जो सरकार कर सकती है। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन जो है, ये दिल्ली शहर जो आसपास की सराउंडेड सिटीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा असर दिल्ली पे रहता है। दिल्ली जो मेजर्स कर रही है पूरी सिंसियरिटी से कर रही है और हर प्रकार से कर रही है। आज वाटर स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहाँ जहाँ भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो,
हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ें मेंटेन्ड है। पर जो व्हीकल दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जो हवाएं दूसरे राज्यों से आ रही है, जो धुआं आ रहा है, तो बहरहाल भारत में बढ़ता शहरीकरण इस समस्या की जड़ है। दिल्ली में होने वाले प्रोटेस्ट जनता के हालात को बता रहे हैं। भारत में प्रदूषण का राजनीतिकरण भी हो रहा है। बावजूद इसके इससे निपटने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों को किसी दल से संबंधित बताकर उनकी मांगों को खारिज करने का ट्रेंड भारत की व्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। देश के नागरिक अगर सही मुद्दों को उठा रहे हैं और अगर उन्हें राजनीतिक दलों का संरक्षण मिल रहा है तो मुद्दे की गंभीरता को समझ लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।